एड्रिनल कॉर्टेक्स के हम हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें 3 हार्मोन है। एक हार्मोन जिसका नेम कार्टिसोल हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूसरा हार्मोन अल्डोस्टेरोन, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है इसके फंक्शंस को। आज तीसरा हार्मोन है, कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एंड्रोजेंस कहेंगे हम। पर ये ऐसे एंड्रोजन है जो एड्रीनल एंड्रोजन है, जनरली जिन्हें हम कहेंगे एड्रीनल एंड्रोजन, बिकॉज ये एंड्रोजन है लाइक द मेल हार्मोन। लाइक द मेल हार्मोन उस तरह से है। मेल हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन जैसा है, टेस्टोस्टेरोन जैसा काम करता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं एंड्रोजन कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए ये इन्वॉल्व है मेल्स के अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो जस्ट एंड्रोजन के हवाले से ओनली वन पॉइंट है, एक ही पॉइंट है कि लाइक द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, और इसका रोल या फंक्शन होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन कराना। जिस तरह से एक कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे जैसे या तो मेल बेबी या फीमेल बेबी है तो उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है तकरीबन 13-14 सालों के बाद मेल और फीमेल, बॉय एंड गर्ल में जो अपीयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो है मेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। एंड्रोजन ये एड्रीनल एंड्रोजन है जो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। और इनका इफेक्ट है जैसे लाइक द टेस्टोस्टेरोन। पर कभी कभार ऐसे होता है कि फीमेल्स के अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एंड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो उसका एक इफेक्ट जो है फीमेल्स में अपीयर होता है। उस इफेक्ट के अंदर बॉडी हेयर्स जरा ज्यादा अपीयर होते हैं। ये एंड्रोजन की एक्सेस की निशानी होती है फीमेल्स के अंदर, वरना फीमेल के अंदर जो इतने बॉडी हेयर्स नहीं होते हैं। एंड्रोजन की ज्यादा रिलीज होने की वजह से देन जो हेयर्स की जो ग्रोथ होती है वो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन होती है। रीडिंग है पेज नंबर 117 पेज पे, डायग्राम के नीचे जो थर्ड ग्रुप ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड आर द सेक्स हार्मोन मेनली एंड्रोजेंस सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बॉडीज ड्यूरिंग एडोलेसेंस लेवल। ड्यूरिंग एडोलेसेंस का मतलब होता है जैसे एक चाइल्डहुड होती है, चाइल्डहुड के बाद बॉय या गर्ल जब मैच्योर होने की तरफ जाते हैं तो उस एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस कहते हैं। उस एज के दौरान level of androgen increases in both male and females, promote secondary sexual characters in human male। ह्यूमन मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना इन एंड्रोजन का काम होता है। फीमेल के अंदर जैसे अगर इनकी ज्यादा एक्सेस में सीक्रेशन हुई तो उसकी साइन ये निशानी ये होती है बॉडी हेयर्स जरा ज्यादा होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये एंड्रोजन की एक्सेस होती है। नेक्स्ट हम आएंगे गोनेड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं गोनेड्स कहते हैं। और गोनेड्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक जैसे मेल गोनेड होते हैं और दूसरे होते हैं फीमेल गोनेड्स होते हैं। मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स। जो मेल पर्सन होते हैं उनके अंदर मेल गोनेड, फीमेल पर्सन है तो फीमेल गोनेड। मेल गोनेड्स आर कॉल्ड द टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड द ओवरीज। Male gonads are called the testes, female gonads are called the ovaries। टेस्टिस और ओवरीज के दो काम होते हैं। एक काम होता है गेमीट प्रोडक्शन, गेमीट फॉर्मेशन है, चाहे मेल
गोनेड्स हो या फीमेल गोनेड्स हो, उनका एक काम होता है गेमीट फॉर्मेशन, दूसरा काम होता है हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन जैसे हमारा ये जो चैप्टर है हार्मोन से रिलेटेड है, तो मेल हार्मोन जो होता है टेस्टिस का काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना, और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स। मेल्स के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को मेंटेन करना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम है। मेल गैमीट और स्पर्म प्रोड्यूस करना टेस्टिस का काम होता है। तो टेस्टिस के दो काम होते हैं, एक काम हुआ जैसे स्पर्म प्रोडक्शन है और दूसरा काम है हार्मोन प्रोडक्शन। हमारा फोकस इस चैप्टर के हवाले से होगा तो वो हार्मोन्स पे होगा, कौन सा हार्मोन और उसका जैसे रोल या फंक्शन क्या होगा सीखेंगे। तो ओवरीज के भी जैसे दो काम है, ओवरीज का एक काम होता है जैसे गेमीट फॉर्मेशन, फीमेल गेमीट की प्रोडक्शन या गेमीट फॉर्मेशन दैट इज द एग सेल, एग की प्रोडक्शन, ओवम की प्रोडक्शन, और दूसरा काम होता है हार्मोन्स की प्रोडक्शन। और हार्मोन्स होते हैं दो, ओवरीज दो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, एक है ईस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा हार्मोन है जिसका नेम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन कहेंगे बिकॉज इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है PROGESTERON, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बुक के अंदर भी अगर आपको स्पेलिंग ये नजर नहीं आ रही है तो आप देख लें, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, इसकी रेगुलेशन है, और जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, मेंटेन द प्रेगनेंसी। दिस हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है। ईस्ट्रोजन जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन कराता है हार्मोन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसके अंदर जैसे मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को उनको मेंटेन करना। तो ये चैप्टर स्पेशली जो है ये हार्मोन से रिलेटेड है, तो हम एक स्पर्म प्रोडक्शन इस पे इतना डिस्कस नहीं करेंगे। जो हार्मोन है उसका रोल या फंक्शन है उसको हम देखेंगे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और गोनेड्स के जो हार्मोन्स की नेचर होती है, सिंपली ऑल दीज हार्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर। जितने भी हार्मोन है, थ्री ऑफ दीज हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो या ईस्ट्रोजन हार्मोन हो, केमिकल नेचर इनकी स्टेरॉइड इन नेचर होती है। केमिकली दे आर स्टेरॉइड इन नेचर। और स्टेरॉइड हार्मोन के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, हमने पढ़ा लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, लिपोफिलिक इन नेचर। स्टेरॉइड हार्मोन्स लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, थोड़ा सा टेस्टिस के हवाले से सबसे पहले हम देखेंगे। जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर जैसे सबसे पहले हम सीखेंगे कि उसके अंदर एक सीमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। सीमिनिफेरस टिब्यूल्स, सीमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, इनका काम होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन का अमल इन सीमिनिफेरस टिब्यूल्स के जरिए होगा। यही जो स्पर्म की फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कराते हैं। एक सेल है जिन्हें कहते हैं लेडिग सेल। लेडिग एक पर्सन का नेम था, डिस्कवरी की वजह से लेडिग सेल्स। लेडिग सेल्स का काम होता है हार्मोन प्रोडक्शन। लेडिग सेल का काम होता है हार्मोन की फॉर्मेशन। हार्मोन कौन सा? यकीनन जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एक और सेल्स होते हैं इसके अंदर सर्टोली सेल्स।
सर्टोली भी पर्सन का नेम है, डिस्कवरी की वजह से सर्टोली सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स जो होते हैं, जो स्पर्म डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। स्पर्म्स की जब इनिशियल डेवलपमेंट होती है तो उसमें सर्टोली सेल्स जो होते हैं, जो इसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं स्पर्म की फॉर्मेशन के दौरान। एक्चुअली स्पर्म फॉर्मेशन सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है। टेस्टिस के अंदर जो सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं उनका काम होता है स्पर्म की फॉर्मेशन। टेस्टिस के अंदर जो है आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, हम पढ़ेंगे। उसके अंदर एक कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं जिन्हें कहते हैं सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये सीमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो स्पर्म की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से एक इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब होता है स्पेसेस के दरमियान जो सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे लेडिग सेल इज अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। लेडिग सेल जो है लाइक जो है एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल है, वो टेस्टिस के अंदर होता है। सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो भी टेस्टिस के अंदर होते हैं। इनका काम होता है कि स्पर्म डेवलपमेंट में इनका रोल होगा या किरदार होगा। तो सबसे पहले इन तीनों लफ्जों को सीखना जरूरी है कि टेस्टिस के अंदर किस तरह की जो अरेंजमेंट मौजूद है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दे आर इन्वॉल्वड इन स्पर्म फॉर्मेशन। लेडिग सेल्स आर इन्वॉल्वड इन हार्मोन फॉर्मेशन और प्रोडक्शन। सर्टोली सेल्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्वड इन स्पर्म डेवलपमेंट, दे सपोर्ट स्पर्म्स फॉर देयर डेवलपमेंट। तो जो आपको पता है कि एक और हार्मोन की कैटेगरी जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ग्लैंड? बताएं। हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। गोनेडोट्रोपिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एफएसएच उसमें एक गोनेडोट्रोपिन होता है। एफएसएच का जो इफेक्ट होता है वो सर्टोली सेल्स पे होता है। एक और गोनेडोट्रोपिन होता है एलएच। एलएच का इफेक्ट होता है लेडिग सेल पे होता है। ये हम पहले भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ चुके हैं कि जो एफएसएच होता है वो गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर स्पर्म और एग प्रोडक्शन, और एलएच जो होता है वो भी गोनेड्स को स्टिमुलेट करता है फॉर हार्मोन प्रोडक्शन। तो वही सेम बात। तो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे कि इनके हार्मोन की रिलीज होने की मैकेनिज्म क्या होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, फिर भी हम जैसे इसकी सीरीज नोट करते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का भी पार्ट है हाइपोथैलेमस। उसमें सबसे पहले जीएनआरएच रिलीज होंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। दो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स हैं, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। गोनेडोट्रोपिन्स में एक एफएसएच है और दूसरा एलएच है। FSH and LH are the gonadotropins. FSH का इफेक्ट गोनेड्स पे होता है, बोथ मेल फीमेल गोनेड्स पे होता है, जो गैमीट प्रोडक्शन के लिए जो स्टिमुलेट करते हैं, इनको गैमीट फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। मेल गोनेड होंगे तो उनमें स्पर्म बनेंगे, उसके लिए स्टिमुलेट करना। फीमेल गोनेड होंगे तो उसमें ओवरी में से एग सेल प्रोड्यूस करना। एलएच होता है, इसका भी इफेक्ट जैसे गोनेड्स पे होता है, और गोनेड्स पे होता है किस मकसद के लिए होता है? हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। गोनेड्स को कहेंगे कि आप जो हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस करें, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एलएच जो स्टिमुलेट करता है। तो ये हार्मोन्स की रिलीज होने की एक सीक्वेंस है कि किस तरह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड, देन उससे भी अबव एक लेवल है हाइपोथैलेमस, उससे जीएनआरएच रिलीज होगा। जीएनआरएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। दो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं, FSH is gonadotropin और LH is gonadotropin. Why? Because they
अफेक्ट गोनेड्स, गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं। किसके लिए? एफएसएच जो करेगा मीट प्रोडक्शन के लिए, एलएच जो होगा वो हार्मोन प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेट करेगा। तो ये हार्मोन्स के रिलीज होने की एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, तरतीब है। आप बुक के अंदर भी एक थोड़ी सी तस्वीर होगी, उस पर हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप आएंगे पेज नंबर 118 पे, टेस्ट सेक्शन तक आएंगे, टेस्ट सेक्शन तक। So testes are the male gonads produce both sperm and male sex hormone. प्रीवियस पेज पे हमने पढ़ा है कि जिस तरह से जो मेल गोनेड टेस्टिस होते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन भी होती है एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन, दोनों होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस गोनेडोट्रोपिन्स, जो अभी हमने एक सीरीज नोट की है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। कौन सी गोनेडोट्रोपिन है? एफएसएच एंड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का इफेक्ट किस पे होता है? जैसे प्रीवियस पेज पे जो हमने डिस्कस किया था, एफएसएच का जो इफेक्ट होता है, एफएसएच का इफेक्ट होगा सर्टोली सेल्स ऑफ द टेस्टिस। एफएसएच stimulates Sertoli cells of testis, किसके लिए? To facilitate sperm development. Sperm development, Sertoli cells को ये कहेंगे कि sperms की development, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन के लिए सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, वो स्पर्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये उसकी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, मैच्योरेशन में, फूड प्रोवाइड करने में, नर्सिंग के तौर पे, नर्सिंग सेल जैसे कहें, वो सर्टोली सेल्स होते हैं। To facilitate sperm development, and LH stimulates the Leydig cell of testis to release testosterone hormone. So LH stimulates Leydig cell to release hormone, that is the testosterone hormone. Because जो हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज करवाएंगे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा, अब हम नेक्स्ट आते हैं सेक्शन के अंदर। So Leydig cells of testis is located in the interstitial tissues. जैसे कि आपको बताया कि हम एक जनरल डेफिनेशन, इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब होता है जो मेन फंक्शनल सेल्स के स्पेसेस के दरमियान जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं लेडिक, उन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। तो लेडिक सेल्स आर अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल कोई एक खास एक कोई सेल नहीं है, जनरल टर्म है, जिसका मतलब है कि जो फंक्शनल सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस हो, उधर जो पाए जाने वाले सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिस लफ्ज से निकला है जिसकी मीनिंग होती है स्पेस, गैप, उसके अंदर पाए जाने वाले सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल। लेडिक सेल, लेडिक सेल्स आर अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स, टाइप है, located in the interstitial tissues between the seminiferous tubule. Seminiferous tubule तो जो मेन जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो फंक्शनल सेल्स हैं वो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसकी फंक्शन के भी बताया गया, साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर स्पर्म्स आर फाउंड। सेमिनिफेरस टिब्यूल ये जगह होती है जहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन का अमल होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड अर्ली इन द, अच्छा, बिगिन टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। फिर काम पे अब हम आते हैं। इट इज प्रोड्यूस अर्ली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो दैट डिटरमाइंस द फीटस विल डेवलप अ मेल रादर अ फीमेल। जिस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, जैसे मदर की बॉडी के अंदर होती है, तो जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो शुरू में उसकी जेंडर या सेक्स डिटरमाइन नहीं होता है। चंद एक दिनों एक टाइम होता है, स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके बाद पता चलता है कि आइदर जो मेल बेबी डेवलप हो रहा है या फीमेल बेबी डेवलप हो रहा है। तो जाहिर है जो मेल बेबी डेवलप उसकी डेवलपमेंट होगी तो टेस्टोस्टेरोन उस एम्ब्रियो को स्टिमुलेट करेगा कि भाई ये जो है मेल बनना है, वो रोल होगा इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। फीटस का मतलब होता है एम्ब्रियो,
मदर की बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो के लिए फीटस लफ्ज इस्तेमाल होता है, फीटस इज नथिंग बट एम्ब्रियो, कि इस एम्ब्रियो को मेल बनना है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई इसे मेल बेबी बनना है। डिटरमाइन दैट फीटस विल डेवलप अ मेल, फीटस यानी वो एम्ब्रियो मेल बनना है, बॉय बनना है, रादर देन फीमेल, फीमेल नहीं बननी। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसको स्टिमुलेट करेगा तो वो एम्ब्रियो या फीटस जो है मेल बनेगा। एक तस्वीर जो मौजूद है बुक के अंदर, इसको थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या जो मैकेनिज्म मौजूद है। जिसे आप देखिए हाइपोथैलेमस है, उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन प्रोड्यूस होता है। वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, गोनेडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गोनेडोट्रोपिन्स दो किस्म के हैं, FSH भी है और LH। FSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है, तस्वीर के अंदर आप देखेंगे सर्टोली सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और सर्टोली सेल्स जो है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की फॉर्मेशन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी मैच्योरेशन, उसमें जो है ये रोल होता है इस सर्टोली सेल्स का, जो हमने नोट किया था इससे पहले। सर्टोली सेल्स जो होते हैं स्पर्म डेवलपमेंट में उनका रोल होगा, स्पर्म डेवलपमेंट में FSH स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल्स को, जो स्पर्म डेवलपमेंट में उनका रोल होगा। दूसरा हार्मोन देखिए एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड से LH रिलीज होगा। LH किसको स्टिमुलेट कर रहा है, LH थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि LH जो स्टिमुलेट्स, LH किसको स्टिमुलेट कर रहा है, जैसे LH यकीनन गोनेड को, टेस्टिस को, खास सेल हमने नोट किया था, LH लेडिग सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। तस्वीर के अंदर भी मौजूद है लेडिग सेल। लेडिग सेल आगे क्या करेगा, लेडिग सेल्स आगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा तो उसके इफेक्ट में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी होगी। इसी तरह से जब स्पर्म बनेंगे, काफी सारे बन जाएंगे, फिर उसकी जरूरत नहीं होती है कि अब मजीद स्पर्म नहीं बनने चाहिए। तो दो मैकेनिज्म है जिसके जरिए इन हार्मोन की प्रोडक्शन बंद हो सकती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल स्टॉप हो सकता है। एक है इनहिबिन हार्मोन की मदद से, जैसे आप तस्वीर में देखेंगे इनहिबिन हार्मोन है। इनहिबिन, इस हार्मोन का मकसद होता है कि FSH को स्टॉप करेंगे। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कहेंगे कि अब मजीद FSH की जरूरत नहीं है। FSH जब स्टॉप हो जाएगा तो सर्टोली सेल्स जो फर्दर स्पर्म डेवलपमेंट नहीं करवाएंगे। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि जब काफी सारे स्पर्म्स बन जाएंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। दो तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे LH की सीक्रेशन स्टॉप होगी। तस्वीर के अंदर सब कुछ मौजूद है, अगर आप थोड़ी एक नजर देखेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि हाइपोथैलेमस से ये कहेंगे कि GnRH रिलीज ना करें। अगर GnRH रिलीज ना हुआ तो जाहिर है एंटीरियर पिट्यूटरी भी स्टिमुलेट नहीं होगा। इसी तरह से अगर LH रिलीज नहीं भी हुआ तो भी जैसे आप कहेंगे अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन जो है देन स्टॉप हो जाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके जरिए हार्मोन को रोका जा सकता है, इसकी सीक्रेशन या उसको स्टॉप किया जा सकता है। जो सीक्रेशन जो स्टॉप हो रही है, तो आप रेड लाइन से आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। आगे हमारे इस चैप्टर के आखिर में एक टॉपिक है कि हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, कब रिलीज होते हैं, और जब हार्मोन की उसकी जरूरत नहीं होती है कि अब इसको स्टॉप करना है तो कब स्टॉप होंगे। तो उसकी दो मैकेनिज्म होती है। एक जैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें कंटिन्यूअसली हार्मोन प्रोड्यूस होते जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, उसके अंदर जो अक्सर जो हार्मोन की रेगुलेशन कंट्रोल ऐसी होती है कि हार्मोन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। जैसे इस तस्वीर के अंदर आप देख रहे हैं दो रेड लाइंस और उसके अंदर जैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये हार्मोन को स्टॉप करने का तरीका है। एक इनहिबिन हार्मोन के जरिए FSH की सीक्रेशन स्टॉप हो रही है। FSH की सीक्रेशन स्टॉप होगी तो यकीनन सर्टोली सेल्स जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो रही है। वो कैसे हो रही है? दो तरीकों से हो रही है। एक जो है डायरेक्टली जो जीएनआरएच वो रिलीज नहीं होगा, दूसरा तरीका ये होता है कि एलएच जो रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, जिसके जरिए हार्मोन की प्रोडक्शन है जो स्टॉप होती है, उसका एक तरीका होता है। आखिरी पैरा पे आप आएंगे, फर्दर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फंक्शन है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसेस बोथ एनाबॉलिक एंड एंडरगोनिक इफेक्ट्स। दो इसके जो इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो इफेक्ट है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के दो इफेक्ट है। एक है जैसे एनाबॉलिक इफेक्ट है, जैसे आपको याद होगा कि मेटाबॉलिज्म होती है, दो किस्म की होती है, एक एनाबॉलिज्म होती है, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर जो बिल्डिंग अप प्रोसेसेस होते हैं, तो एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इसमें क्या बिल्डअप होगा, जैसे एक बिल्ड होगी मसल्स होंगी, बोन्स है ये स्ट्रांग होगी। जैसे कोई भी, जैसे अगर बच्चा जो बॉय है जिसकी एज अगर 10 साल है और एक ऐसा बच्चा जिसकी एज जो है 14 या 15 साल है, तो इन 4 या 5 सालों के दरमियान ऐसा क्या होता है कि जैसे उसकी मसल्स के अंदर ताकत कुव्वत ज्यादा आती है, बोन्स स्ट्रांग होती है, बोन्स बड़ी होती है, ये बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। और इस इफेक्ट को हम कहेंगे एनाबॉलिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एनाबॉलिक इफेक्ट, जिसमें मसल्स स्ट्रांग होंगे, मसल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, बोन की ग्रोथ होगी, मैच्योरेशन होगी, बोन की इलांगेशन होगी, कद भी थोड़ा बड़ा होता जाता है बच्चों का, मेल बॉयज का। तो ये इफेक्ट होगा, उसे कहेंगे एनाबॉलिक इफेक्ट कहेंगे। रीडिंग में आए कि एनाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड मसल मास, मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रेंथ, लीनियर बोन ग्रोथ। लीनियर बोन ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें बोन जो है उसकी साइज में इंक्रीज होती है, यानी सिंपल लफ्जों में कद बड़ा होता है बच्चों का, वो लीनियर बोन ग्रोथ की वजह से होता है। लीनियर बोन ग्रोथ जिसमें बोन की लेंथ जो है इंक्रीज होती है। अब दूसरा जो इफेक्ट है एंडरगोनिक इफेक्ट। एंडरगोनिक, एंड्रोलक्स की मतलब ये है एंडरगोनिक इफेक्ट। एंडरगोनिक, एंड्रोलक्स की मीनिंग होती है मेल होती है, वेयर देयर इज एंड्रो, एंडर यू मीन मेल, यानी मेल की जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज अ मेल हार्मोन, तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को मेंटेन करना जो ये इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होगा, जिससे हम कहेंगे एंडरगोनिक इफेक्ट। एंडरगोनिक इफेक्ट जैसे जो बॉयज होते हैं तो जो 6, 7 या 8 क्लास तक होते हैं, तो उसके बाद अचानक उनकी जो है बॉडी के अंदर बड़ी चेंजेस आती है। कौन कौन सी चेंजेस आती है? वो सब चेंजेस जो है इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इफेक्ट की वजह से चेंजेस आती है। उन चेंजेस के अंदर जो है फेस पे हेयर्स आते हैं, जिसे दाढ़ी और मूछें जिसे कहते हैं। बॉडी के सर्टेन पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स होते हैं, उधर भी हेयर्स आते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, और स्पर्म की प्रोडक्शन का अमल भी शुरू होता है। उनका वॉइस जो होता है वो जरा जो है भारी भारी सा होता है। और ये सारी जो चेंजेस होती हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इन इफेक्ट्स को हम कहेंगे एंडरगोनिक इफेक्ट्स। जो मेल यानी जो बॉयज होते हैं उनके मेलनेस के जो कैरेक्टर आते हैं, फिजिकल चेंजेस जो आती हैं ऐसी, उन्हें हम कहते हैं एंडरगोनिक इफेक्ट्स। तो एंडरगोनिक इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्लूड मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, फॉर्मेशन ऑफ स्क्रोटम इन फीटस। इवन फीटस की डेवलपमेंट जब होती है तब भी, जैसे टेस्टिस लाई इन अ सैक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टॉपिक है, और उस सैक को कहते हैं स्क्रोटम। तो डेवलपमेंट के दौरान भी स्क्रोटम बनना ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम होता है। डीपनिंग ऑफ द वॉइस, आवाज में तब्दीली या फर्क जो होता है वॉइस के अंदर जो आता है 9th 10th क्लास के अंदर, जो इस एज में ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर। फेशियल का मतलब है दाढ़ी और मूछें, और बाकी एक्सिलरी का मतलब होता है जमीनी चंद एक और पार्ट्स होते हैं, उधर भी जो हेयर्स जो बनते हैं इसे हम कहते हैं एक्सिलरी हेयर्स। उसके बाद हम आते हैं जैसे ओवरीज की तरफ आते हैं, फीमेल गोनेड दैट इज कॉल्ड ओवरीज। एंड यू नो वेरी वेल कि ओवरीज का काम होता है, एग प्रोडक्शन भी होती है, एग प्रोडक्शन के अलावा एक और भी काम होता है, एग प्रोडक्शन के अलावा हार्मोन प्रोडक्शन भी होती है। हार्मोन प्रोडक्शन, तो हार्मोन्स दो हार्मोन होते हैं,
एक हार्मोन है जिसका नेम है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसे कहते हैं फीमेल हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट मेंटेन्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल उसको ये मेंटेन कराता है। और जो खास तौर पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके दो ही काम होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और दूसरा काम होता है जिसे हम कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। दिस हार्मोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। किस तरह से मेंटेन करता है वो आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत एक पॉइंट को हम इधर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट्रोजन की इससे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे सेकंड पैरा से। Estrogen contributes to the development and function of female reproductive organs and promotes secondary sex characters, which include the development of the breast, fat distribution in hips, legs and breast, fat की deposition होती है, armpit and pubic hair। तो इनके अंदर भी जैसे hairs होते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। और ये एक सर्टेन एज के बाद ही जैसे रिलीज होता है यह हार्मोन, तकरीबन 11, 12 या 13 साल जब एक गर्ल की एज होती है तो उस वक्त जो है ये ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बॉडी के अंदर जो उसमें चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। एक और भी टर्म है मेनार्क। इस हार्मोन की इफेक्ट की वजह से मेनार्क होती है। मेनार्क का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेनार्क। Menarche is the start of the menstrual cycle. Start of the menstrual cycle is called the menarche। और जो अक्सर जो फीमेल की एवरेज एज जो होती है 13 इयर्स की, जो गर्ल्स की एज होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फिर एक दूसरा टर्म होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज का मतलब है स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मीनोपॉज। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनोपॉज। 40 to 50 ईयर जब फीमेल की एज होती है तो उसके बाद जो मीनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है। जब स्टॉप होता है तो उस फीमेल के अंदर एग प्रोडक्शन की सलाहियत खत्म हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी की जो एज होगी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फीमेल के नॉट रिप्रोड्यूस। इस एज के बाद जब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो सच फीमेल्स के नॉट रिप्रोड्यूस। जब तक जैसे ये साइकिल कंटिन्यू होता है तो फीमेल कैन रिप्रोड्यूस, स्टॉपेज हो जाएगी तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो चेंज इन एस्ट्रोजन लेवल इज एनकाउंटर्ड इन वेरियस फेजेस एंड इन्वॉल्वमेंट इन female reproductive life and period of estrogen are associated with the mood swings, depression, headache and irregular periods and sleep problem। जैसे हमने पहले ही नोट किया है कि कोई भी हार्मोन होता है जब उसकी एक प्रॉपर सीक्रेशन रिलीज नहीं होती है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो दोनों कंडीशन में डिसऑर्डर होता है। अगर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है प्रॉपरली रिलीज नहीं होगा, उसकी कंसंट्रेशन लो होगी, कम होगी, तो कौन कौन सी डिस्टर्बेंस होती है तो ये डिस्कस अभी हमने की। मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन है, हेडेक है, इरेगुलर पीरियड्स एंड स्लीप प्रॉब्लम होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जस्ट दो ही फिलहाल आप फंक्शन नोट करें, फिर हम आगे रिप्रोडक्शन के चैप्टर में इनको मजीद डिस्कस करेंगे। रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बिकॉज़ जब एक विमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उस वक्त प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता रहता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तो एफएसएच और एफएसएच की सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है। अगर एफएसएच ये सारे हार्मोन एक साथ रिलीज हो तो एक तरफ से एग मैच्योरेशन हो रही है, दूसरी तरफ से प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकेगी। उसके लिए जरूरी है कि जब तक जो है प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उस वक्त ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, एफएसएच की सीक्रेशन स्टॉप होती है। इस तरह से हम कहेंगे इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, जिनकी डिटेल आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे।